खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला सवात में गलियों में एक छोटी सी दुकान पे कसाब का काम करने वाला यानी कि कसाई जो अपने गुज़र बसर को बेहतर करने के लिए शाम के टाइम पर कबाब भी बेचा करता था, उसने 95 करोड़ रुपए का एक तारीखी बंगला ख़रीद लिया है। इस पे आज तफसीली मैं आपको बताऊंगा कि ये शख्सियत के हामिल जिसने बंगला ख़रीदा है ये कौन साहब है और इनकी माजी में क्या हालात थे और आज ये कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और अब ये क्या कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। सवात में एक वालिय सवात का बंगला था जिसे शाही बंगला कहा जाता था या शाही महल कहा जाता था। ये शाही महल 1500 फुट रकबे पर मुहित था और इसको माजी में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये तय किया था कि इसको अजायब घर का दर्जा दे दिया जाए। जब इस शख्सियत जिसने ये बंगला ख़रीदना था, जो माजी में मतलब आज से एक दो दहाई पहले माजी में मतलब ये 2012 में आए थे सियासत में, उससे कबल ये सवात के एक छोटे से इलाके में कसाब की दुकान करते थे, भैंस और गाय बकरे का गोश्त बेचा करते थे और अपनी गुजर बसर बेहतर करने के लिए शाम के टाइम पर कबाब भी बेचा करते थे। और इनका नाम था फजल हकीम और फजल हकीम 2012 में पीटीआई की टिकट पर रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे, फिर ये 2018 में भी मुंतखब हुए थे और इनको ये वज़ीर भी रहे हैं, अब ये साबिक वज़ीर हैं। अब इन्होंने ये वालिय सवात का बंगला जो है वो 95 करोड़ रुपए का ख़रीद लिया है और ये बात भी सामने आई है कि जायब घर बनाने का मंसूबा भी खैबर पख्तूनख्वा खून का जो मंसूबा था वो भी कालअदम करार दिलवा दिया गया है। और अब इनकी एक मुख्तसर अंदाजे के मुताबिक प्रॉपर्टी जो इस वक्त मैंगोरा में वाक़या है वो 2 अरब और 22 करोड़ रुपए पर मुहित है, मुश्तमिल है और आने वाले वक्त में मज़ीद प्रॉपर्टी ख़रीदने का वो इरादा रखते हैं। वालिय सवात के ख़ानदान ने इन पे एक दावा भी किया था कि इन्होंने 24 करोड़ रुपए की रकम 95 करोड़ में से बकाया बंगले की देनी है, जिस पे एक जरगा 2025 में हुआ इसी साल और वो जरगे ने 24 करोड़ की एक छोटी सी रकम भी इनको उनके वालिय ख़ानदान को दिलवा दी। वैसे मैं ये तंजन नहीं कह रहा कि वो कबाब बेचा करते थे या गोश्त बेचा करते थे। हाल ही की खबर है कि अलीमा खान साहिबा फरमाती हैं कि मेरी जिस चादर पर अंडा मारा गया था डयाला जेल के बाहर, वो चादर 50 लाख रुपए की फरोख्त हो गई है। अब पीटीआई में आने वाले और पीटीआई के रहनुमा और पीटीआई का साथ देने वाले वो डॉलरों में, करोड़ों में और अरबों रुपए में कमा रहे हैं। अब ज़रूरी है कि अगर आप भी कोई बहुत बिलियनर्स बनना चाहते हैं तो आप भी पीटीआई का साथ दें, नहीं तो आप गरीब ही रह जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।